हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द्रोनाज ऑनलाइन। तो आज का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं वो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ पर बेस्ड है। ठीक है। और बैंकिंग में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटीज़ गिवन रहेंगे। समझ लीजिए आपके अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस हैं, है ना। Q1 एंड Q2, समटाइम्स Q3 भी आपको देखने को मिलेगा। आपको Q1 और Q2 कैलकुलेट करना है और कंपेयर करके बताना है कौन से ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, एंड हियर दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन देखें तो फॉलोइंग क्वेश्चन हैव टू क्वांटिटीज एज 1 and 2, यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड गिव आंसर एज। तो यहाँ पे भी आपको एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे आंसर करना है और फिर कंपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं, टाइम एंड वर्क से लिया गया है। Q1 सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 32 days एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी। C alone complete the work in 32 days. In how many days A and C together can complete the work? तो यहाँ पे बात हो रही है A and B 32 डेज में किसी वर्क को फिनिश किया, और A की एफिशिएंसी क्या है, डबल है B से। तो एफिशिएंसी का रेशियो भी दिया हुआ है A और B का, डबल है, मतलब 2:1 है। A की एफिशिएंसी डबल है B से, तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। ओके। यहाँ से आप चाहे तो B का टाइम भी निकाल सकते हैं, फिलहाल रहने दीजिए। फिर दिया हुआ है C अलोन उस काम को 32 डेज में किया, तो कह रहा है A and C कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी क्या होता है, यूनिट टाइम्स वर्क, यूनिट टाइम्स वर्क, है ना। यूनिट टाइम में 1 आवर में 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, दैट इज द एफिशिएंसी हियर। ठीक है। और एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क डन। एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क डन। अगर हम बात करें ए और बी की एफिशिएंसी की, तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, और आपको पता है कि बी एक दिन में 1 यूनिट करता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना किया। ठीक है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट किया, ए एंड बी 3 यूनिट। बट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 32 डेज में ये दोनों कंप्लीट वर्क कर रहे हैं, तो 32 डेज में कितना काम करेंगे, 32 into 3, दैट इज 96 यूनिट। ठीक है, 96 यूनिट। अब यहाँ पे अगर मुझे ए का टाइम निकालना हो, तो आपको पता है ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 96 करने में कितना दिन लगाएगा, 96/2, मतलब 48 डेज। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी एक दिन में 1 करता है, तो 96 करने में कितना, 96/1, दैट इज 96 डेज, 48 डेज, 96 डेज। तो ए का टाइम आ गया, बी का टाइम आ गया, सी का टाइम ऑलरेडी पता है। तो आपसे पूछा, बताइए ए एन सी कितने दिन में करेगा, ए एन सी कितने दिन में करेगा। ठीक है। चलिए, आप टाइम लेकर के भी प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ए के टाइम की बात करूँ तो ए का टाइम है 48 डेज और सी का टाइम है 32 डेज। सी का टाइम है 32 डेज और ए का जो टाइम है वो है 48 डेज। तो ए एन सी कितने दिन में करेगा। एलसीएम से करना है, एलसीएम से कर सकते हैं। एफिशिएंसी मतलब यूनिट टाइम, यूनिटरी मेथड से करना चाहते हैं तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, या फिर ये जो एफिशिएंसी का रेशियो लेकर के चल रहे हैं आप, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग ए एल सी का टाइम निकालते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 96 ही होगा। ठीक है। फिर एफिशिएंसी जैसे आप निकालते हैं वैसे एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए 48 में 96, तो एक दिन में 2, और 32 में 96 एक दिन में 3। तो अल्टीमेटली एक दिन में कितना काम हुआ ए एन सी से, 5 यूनिट, है ना, 5 यूनिट। बट इससे तो पूरा कराना है, पूरा मतलब 96 कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय एफिशिएंसी, दैट इज 96/5। ठीक है। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इतना ही रहने दीजिए, इतना डेज। क्वांटिटी 1 है हमारा। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 की तरफ। क्वांटिटी 2 देख लेते हैं। ए अलोन 30 दिन में कर रहा है, बी अलोन 60 डेज में कर रहा है। सी की एफिशिएंसी हाफ है बी से। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 6 डेज सी ज्वाइंड विद देम, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अलोन 30 दिन में करता है, बी अलोन 60 डेज में करता है। ठीक है। ए ज़्यादा एफिशिएंट, डबल एफिशिएंट है। ठीक है। तो एफिशिएंसी सी की हाफ है बी से। अब देखिए सी की एफिशिएंसी हाफ है, किससे, बी से, तो मतलब सी का भी टाइम आ गया
हाफ है सी की एफिशिएंसी तो भाई डबल लग जाएगा टाइम, किसको, सी को, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, मतलब 120 दिन आप कर सकते, ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एफिशिएंसी एंड टाइम क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एफिशिएंसी हाफ करेंगे तो टाइम डबल होगा। चलिए सी का भी टाइम आ गया। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 6 डेज। अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 120 ही होगा। 120 यूनिट यहाँ पे वर्क डन ले रहे हैं, ए 30 दिन में 120 करता है, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एक दिन में 4 करेगा, एक दिन में बी 2 करेगा, एक दिन में 1 करेगा। ये कौन है, ए है, बी है और ये सी है। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क, एक लाइन ड्रॉ करिए, ए एंड बी यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया एंड वर्क फॉर 6 डेज, 6 दिन तक काम किया, एंड सी ज्वाइन देम, फिर यहाँ पे सी आ गया। तो कितना दिन लगेगा पूरा वर्क फिनिश होने में, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिमेनिंग वर्क जो है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो ए एंड बी 6 दिन तक काम किया है, 4 और 2, एक दिन में दोनों मिलकर के 6 यूनिट करता है ना। तो 6 दिन में कितना करेगा, 36 यूनिट। अब 120 यूनिट टोटल था, 136 हो चुका है, एंड सी भी आ गया अब, ठीक है। अब कितना बचा, तो 120 माइनस 36, 10 6 4 हो गया और 11 3 हो गया आपका 8, 84 बचा है। अब ये 84 कौन करेगा, तीनों मिलके करेगा, और आपको पता है तीनों मिलकर के 4 2 6 + 1 7 यूनिट करता है, तीनों मिलकर के 7 यूनिट करता है एक दिन में। तो 84 करने में कितना दिन, तो 84/7 मतलब 12 दिन, ठीक है, 12 डेज। तो क्वांटिटी 2 हमारे पास क्या आ गया, 12 डेज। क्वांटिटी 1 क्या थी हमारी, 96/5, तो कितना हो जाएगा ये, 5 × 1 5 हो गया, और 19 पंचे 95 होता है, 19 पॉइंट समथिंग, 19.5, 19.2 होगा, नॉट 5, इसे 19.2 डेज, ठीक है। और ये 12 है, तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी 1 बड़ी है 2 से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 19.2 के आसपास आ रहा है और ये हमारा 12 है, तो 19.2 इज ग्रेटर देन 12, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक से लिया गया है। Q1 देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे राज इन्वेस्टेड 25% मोर देन दैट ऑफ राम, राम इन्वेस्टेड 16% लेस देन दैट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू। इफ द टोटल सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट समथिंग 36703, तो हाउ मच अमाउंट डिड राम इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। चलिए ये सिंपल आपका परसेंटेज रेशियो से मिक्स्ड है। यहाँ राम ने 25% ज़्यादा किया है, राज ने किया है राम से 25% ज़्यादा, और राम ने 16% कम किया है राजू से, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट का सम दिया हुआ है, तो कह रहा है राम कितना इन्वेस्ट किया, तो आप ऐसा करिए राजू का इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर लीजिए। राजू मान लेते हैं 100 किया इन्वेस्ट, तो राज कितना करेगा, अच्छा राम कितना करेगा, राम इन्वेस्टेड 16% लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ राजू, 16% कम, 16 कम 100 में कितना हो जाएगा, 84। अब राज है, राज कितना कर रहा है, कह रहा 25% ज़्यादा राम से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, मतलब 4 में 1 ज़्यादा, मतलब 5/4 करेगा, किसका, जितना राम कर रहा है, राम 84 कर रहा है, देख लीजिए कितना होता है, 105, 105 यूनिट ये करेगा, ठीक है। चलिए रेशियो में लिख सकते हैं कि राजू, राम और राज, या राम राज, राजू और राज किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, मतलब 84 100 और 105, ठीक है। इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 5 से ये होगा बट ये नहीं होगा, 2 से नहीं होगा ये, तो यही आ जाएगा आपका। अब सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इतना है 36703, तो राम कितना इन्वेस्ट किया, राम किया 84 आउट ऑफ टोटल, टोटल देख लीजिए, तो 84 5 हो गया 89, 89, और 289 289 ऑफ टोटल, दैट इज 36703। अब डिवाइड करके देख लेंगे, कट जाएगा, 17 से तो कट रहा है, 17 दूना 34, 2 27, 17 1 17 10 100, 17 5 85 और 15 153 कट जाएगा, 17 × 17, 17 दूना 34 2 27, 17 1 17 10 100, 17 5 85, फिर 15 153 और 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 17 से कट करिए, 17 1 17 4 45, 17 दूना 34, फिर बच गया 7, 17 7 119, ठीक है। तो ये कितना हो गया 84 × 127, आपको करना है मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो एज इट इज रख दीजिए, बस कंपेयर ही करना है।
क्वांटिटी 2 देख लेंगे यहाँ पे हम लोग. Shivam decided to spend 30% of his salary on traveling. On completion of his traveling, he realized that he had spent only 10668, which was 70% of what he had decided to spend. Find 21.5% of the salary of the Shivam. तो शिवम की सैलरी परसेंटेज से लिया गया, पता नहीं है कितनी है. तो मान लेते हैं शिवम की सैलरी 100 है. 100x लेना है तो ले लीजिए. 30% इसने ट्रैवलिंग पे इन्वेस्ट किया. तो ट्रैवलिंग पे कितना इन्वेस्ट किया, खर्च किया, स्पेंड कितना किया, 30%, दैट इज 30x. जब ट्रैवलिंग खत्म हुआ तो उसने रियलाइज किया कि उसने सिर्फ इतना इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इतना 106 एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, जो कि क्या था, विच वाज 70% ऑफ व्हाट ही हैड डिसाइडेड टू स्पेंड. उसने यही तो डिसाइड किया था ना स्पेंड करने का, 30%. अब ये बोल सकते हैं कि 30x का कितना परसेंट, 70%, दैट इज 70/100. और इसकी ही वैल्यू दे रखी है 10668. 0 कैंसिल हो गया, तो 21x यहाँ पे हो जाएगा और ये 10668. बेसिकली आपको शिवम की इनकम से मतलब है, मतलब x चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10668/21. 7 से कट जाना चाहिए, 7 या 21, 7 1 7 3 36, 7 बजे 35, 1 7 2 14, 2 2 मतलब 7 चौके 28, 3 बजे 15, 0 3 8 24, तो मतलब 508 आ गया. ठीक है, x की वैल्यू. तो वो शिवम की इनकम कितनी हो जाएगी, सैलरी कितनी हो जाएगी, 100x मतलब 50800. ये हो गया इसका इनकम. अब क्वेश्चन पूछा है 21.5% ऑफ द सैलरी, मतलब 21.5% इंटू 50800. 0000 कैंसिल हो गया, ये हटाएंगे तो एक नीचे आएगा 10. ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 43, एंड 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 चौके 8. तो बेसिकली ये 254 गुना में 43 है, 43. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10668 आ जाएगा. ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, और इधर मल्टीप्लाई करिएगा 10992 आ जाएगा. ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, क्वांटिटी 2 आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी. या फिर आप देख करके भी कर सकते हैं, 127 का डबल होता है 254, डबल है यहाँ पे. और 84 का अगर ये आधा हो जाता ना तो बराबर हो जाता, लेकिन 84 का आधा नहीं है, 84 का आधा होता है 42, 42 का डबल 84, 42 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे. तो मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 1 यू कैन से. तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब ऑप्शन नंबर ई. चलिए, ये था दूसरा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. यहाँ पे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से लिया गया है. बोर्ड गोज 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 8 hours, while 10 hours to go to 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम. फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, बोट गया है 39 किलोमीटर डाउन में और 25 किलोमीटर अप में, और टोटल टाइम लगा है 8 घंटा. उसी तरह 10 घंटा लगा है जब वो 52 गया है डाउन में और 30 गया है अप में. आपको पता है कि डाउन में क्या होता है, अगर बोट की स्पीड x है और रिवर की स्पीड y है तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाती है डाउन में, जो कि हम लोग v से डिनोट करते हैं, क्योंकि रिवर और बोट एक ही डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है. और अप में क्या होगा, घट जाएगी, x माइनस वाई दैट इज u. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लेंगे आप डाउन में 39 किलोमीटर. स्पीड तो आपको पता है x वाई, क्योंकि आपको ना x पता ना y पता है, तो अब क्या करेंगे, 39 इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड डाउन वाली x प्लस वाई. उसी तरह यहाँ पे 25/x माइनस वाई अप में, और ये बराबर है 8 के. सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, 52/x प्लस वाई और 30/x माइनस वाई.
माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और ये है आपका 10। आप क्या करिए, 1/x प्लस वाई को आप क्या लेंगे, a ले लीजिए, और 1/x माइनस वाई को b ले लीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, 39a प्लस 25b, नाउ दिस इज इक्वल टू 8, एंड 52a प्लस 30b, ये है आपका 10। बस यहाँ से a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसा करिए, इंटू में 6 करिए, 25 छः 150, इंटू में 5 कर लीजिए, ये b सेम हो जाएगा, b का कॉफिशेंट 6 नंबर 54 हो गया, 18 और 5 हो गया 23, प्लस 25 छः 150, 150 b, 8 छः 48, और ये हो गया 5 इंटू 52 करेंगे तो 260 ए हो जाएगा, और 150 बी हो जाएगा, और ये 50 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो कटना ही है इससे, तो डिफरेंस 2 आ जाएगा यहाँ से, और इधर डिफरेंस हो जाएगा 34, और 6 हो गया 40, और 20 60, 26a इज इक्वल टू क्या हो गया 2। व्हाट इज a हियर, 2/26 करिएगा 1/13 आएगा। उसी तरह आप b निकाल लीजिए, b कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो 39/13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 25b, इधर प्लस में क्या होगा, 39 इंटू 1/13 मतलब 3a, सॉरी 39 1/13 है ना, 13 इंटू 3, ओनली 3 आएगा, दिस इज इक्वल टू 8। तो 25b इक्वल टू 5 हो जाएगा, b की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब आपको पता है 1/x प्लस वाई था a, तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/a करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, उसी तरह x माइनस वाई करेंगे तो 5 आएगा। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बोट इन स्टील वाटर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू बेसिकली 18 आ गई, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो स्टील वाटर में हो गई इसकी स्पीड 9। अब दूसरा यहाँ पे क्वांटिटी, पहली वाली क्वांटिटी 9 सेकंड है, बोट गोज 6 किलोमीटर अप एंड कम बैक इन 2 आवर्स, स्पीड ऑफ स्टीम 4 है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, देखिए 6 गया है अप में और आया है वापस, 2 घंटा लगा है। अप में गया है तो स्टील वाटर में दिया हुआ है 4, स्टीम की स्पीड आप खुद ही मान लीजिए, एक्स डैश मान लीजिए, तो डाउन में क्या होगा, प्लस में रिवर की स्पीड 4, ये डाउन, और अप की बात करें तो एक्स डैश माइनस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए 6 गया अप में तो 6/x डैश माइनस 4, और 6 डाउन में 6/x डैश प्लस 4, और दिस विल इक्वल्स टू 2। 6 कॉमन ले लीजिए, इधर हो जाएगा, x ही रहने देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं x डैश करने की, x ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये एलसीएम में तो हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ होगा x प्लस वाई, सॉरी, और यहाँ पे x माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर कितना हो गया 2x, ये y नहीं था बेसिकली, ये 4 है, तो वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पे, तो और यहाँ पे +4 और -4 ही था, चलिए 4 जैसा ही लग रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए x² माइनस 16। तो बेसिकली क्या हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, और x 2x हो जाएगा, तो 2x और इंटू में 3 मतलब 6x, ये बराबर होगा आपका x² माइनस 16, यानी x² माइनस 16 माइनस 6x माइनस 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब x की दो वैल्यू आएगी, इसके दो फैक्टर होंगे 8 एंड 2, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, साइन बदलेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो लेना है नहीं, पॉजिटिव लेना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी स्टील वाटर में इसकी स्पीड कितनी है 8। तो देख सकते हैं क्वांटिटी 1 बड़ी हो गई, तो A इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अब यहाँ पे मिक्सचर का क्वेश्चन है,
इन्हें 40 लीटर क्वांटिटी 1 कर रहे हैं, 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 10% ओनली, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू सॉल्यूशन सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1। देखिए 40 लीटर मिक्सचर में वाटर 10% है, कितना होगा 10% ऑफ 40, मतलब 4 लीटर ओनली, तो मिल्क कितना होगा रिमेनिंग, दैट इज 36 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है वाटर कितना ऐड किया जाए, पता नहीं वाटर कितना ऐड किया जाए कि मिल्क और वाटर बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है, वाटर 1 लीटर ऐड कर दीजिए, तो मिल्क तो एज इट इज रहेगा 36 ही रहेगा, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा 4 + x, व्हाट इज x हियर, 36 - 4 32, तो 32 लीटर यहाँ पे आप ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे तभी तो 32 × 4 36 मिल्क के बराबर हो जाएगा, तो 32 फर्स्ट क्वांटिटी। सेकंड देख लीजिए, 100 liter mixture of petrol and spirit is only 2%, then find the amount of spirit to be added to make concentration, spirit concentration is 30%। तो पहले यहाँ पे 100 लीटर में मिक्सचर में स्प्रिट कितना था, ओनली 2%, मतलब 2 लीटर, तो बाकी पेट्रोल कितना होगा 98 लीटर। ओके, कितना स्प्रिट यहाँ पे ऐड किया जाए, स्प्रिट, ये स्प्रिट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 30% हो जाए। ठीक है, चलिए स्प्रिट का कॉन्सेंट्रेशन 30% आपको दिखाना है, कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं स्प्रिट 1 लीटर ऐड किया आपने, तो स्प्रिट कितना हो गया 2 + x, अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टोटल में कितना होगा, तो 2 + x अपॉन 100 × 100, तो वही है 2 + x ही है, 100 + x होगा, माफ करिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब टोटल में भी तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी ना, टोटल में भी तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 + x। ठीक है, और ये आपको पता है कितना 30, तो 1 0 कैंसिल इधर हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 3/10, और ये हो जाएगा 2 + x बाई 100 + x, तो 20 + 10x, 300 + 3x, तो कितना हो गया 10 3 हो गया 7x, और ये 280 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो कितना ऐड करना होगा 40, स्पिरिट कितना 40 लीटर, तो आप देख रहे हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है, बी में है। चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, बैग में 4 ब्लू है, रेड कितना है 6, और ग्रीन कितना है 3, 5 बॉल्स को निकाला गया है बैग से, पहला यहाँ पे आपका दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बताइए, 5 बॉल में से 2 ब्लू होने चाहिए, 2 रेड होने चाहिए, और 1 ग्रीन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है NE/NS, पॉसिबल आउटकम अपन सैंपल स्पेस, तो पॉसिबल आउटकम से यहाँ पे 2 ब्लू का सिलेक्शन करना होगा, कितने ब्लू से 4 ब्लू से, और सिलेक्शन कैसे करते हैं NCR से करते हैं, है ना, n में से टेकन R एट ए टाइम, राइट, तो भाई 4 में से 2 का सिलेक्शन 4C2, फिर 2 रेड का सिलेक्शन 6 से, तो 6C2, एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इनटू होगा, और 3 ग्रीन में से 1 ग्रीन 3C1, ये तो पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस की बात करें तो 5 का सिलेक्शन टोटल में से, टोटल पता है 13 है, तो 13C5, 4C2 कर लेंगे, 3C1 तो 3 होगा क्योंकि NC1 तो N ही होता है, बच्चा 4C2 और 6C2, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो 4 हो गया 3, 2 फैक्टोरियल तो इससे कट जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 3 सा क्या हो जाएगा, इधर हो गया 6, अब इधर देख लेते हैं 6C2 मतलब फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 - 2 4, तो 6 हो गया, 5 4 तो कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 3 सा 15 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 13C5 भी करना है, ठीक है, तो ये आप नहीं भी करेंगे तो कंपेयर ही तो करना है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में भी 5 बॉल का ही सिलेक्शन है, तो बस रहने दीजिए, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सीधा यही लिख दीजिए 13C5,
ठीक है, कंपेयर करना है। तो 15 6 के 90 इंटू 3 270 अपॉन 13C5 हो जाएगा। आप चाहते हैं निकालना तो आप निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वांटिटी देख लेते हैं। यहाँ 5 का ही सिलेक्शन हो रहा है लेकिन 3 रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो 3 ब्लू का सिलेक्शन 4 ब्लू से 4C3, एक 3 रेड है, माफ करिएगा 3 रेड है तो 6 रेड से 6C3 इंटू 4 ब्लू में से एक ब्लू मतलब 4C1 और 3 ग्रीन से एक ग्रीन 3C1 अपॉन टोटल में से एक तो 30, टोटल में से 5 13C5, 4C1 मतलब 4, 3C1 मतलब 3, 6C3 देख लीजिए फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 6। तो कितना हो गया, सिर्फ 20 हो रहा है, सिर्फ 20। 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 3 करेंगे 240 अपॉन 13C5। तो इधर कितना हो गया 240 बाई 13C5 और इधर हुआ था 270 बाई 13C5, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 270 बड़ा है मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2, ऑप्शन नंबर ए। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है ये। पहले वाली क्वांटिटी देखिए, कह रहा पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 hours alone, pipe A and B can fill the tank in 18 hours, pipe B an empty pipe, find the time taken to empty the tank by pipe B alone when the tank is half filled, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी है। तो पाइप ए जो है 12 घंटा में फिल करता है, अलोन फिल करता है, सो पॉजिटिव। ए एंड बी 18 घंटा में फिल करता है। पाइप बी यहाँ पे एम्प्टी करता है, पता नहीं कितने टाइम में एम्प्टी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई कितना टाइम में एम्प्टी करेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 12 18 का कितना होगा 36। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द टैंक और कैपेसिटी ऑफ द टैंक, जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते थे। तो 12 घंटा में 36 यूनिट, तो 1 घंटा में 3 यूनिट ये फिल किया। अब ए प्लस बी 18 घंटा में फिल कर रहा है 36, तो 1 घंटा में 2 फिल करेगा। तो आप देख सकते हैं ए अकेला 3 यूनिट फिल करता था लेकिन अब सिर्फ 2 ही कर पा रहा है फिल, दोनों के आने से। ऐसा इसीलिए हुआ, ए है ये बी है, ए प्लस बी है, यहाँ पे सी खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट। ये 3 लीटर फिल करता था, ये 2 लीटर ही फिल कर पा रहा है दोनों के मिलने से, तो 1 लीटर खाली किया। अगर मुझे पूरा खाली कराना होता सी से तो 36 लगता, क्योंकि 1 घंटा में 1 ही यूनिट खाली कर रहा है, तो 36 यूनिट खाली में 36 आवर्स लगता। बट ये बोला भी नहीं है, बोला एम्प्टी कराना है व्हेन टैंक इज हाफ फिल्ड, आधा जब फिल करना हो, आधा फिल्ड हो जब, तो 36 यूनिट नहीं 18 यूनिट ही खाली कराना है इसे, है ना। कितना टाइम लगेगा, 18 घंटा ओनली, बस आपको हाफ कर देना है। तो 18 आवर्स इज द फर्स्ट क्वांटिटी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू 18। सेकंड देखिए यहाँ पे, X can do a piece of work in 18 hours, Y and Z together can complete the same work in 24 hours. Y is 100% more efficient than Z. Find the time taken to complete the work if all of them started the work together and after 4 days Y left the job and the remaining work completed by X and Z. तो चलिए X किसी काम को 18 घंटा में करता है, Y and Z मिल करके 24 घंटा में करता है, एंड Y is 100% मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी का रेशियो Y और Z का है 100% ज़्यादा, मतलब डबल। मतलब ये अगर 1 करेगा तो ये 2 करेगा, 100% ज़्यादा मतलब डबल, 200% ज़्यादा मतलब ट्रिपल। तो वाई जेड का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ 2:1। कह रहा है टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क आपको बताना है इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड 4 डेज के बाद वाई लेफ्ट द जॉब। देखिए वाई का भी टाइम निकाल सकते हैं, जेड का भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वाई का और जेड दोनों का टाइम निकाल सकते हैं, टुगेदर टाइम आपको दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करिए, एक पिछला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लिया था हम लोगों ने, एफिशिएंसी से टाइम निकाला, फिर एलसीएम लेकर के किया था। ठीक है, थोड़ा लेंदी हुआ मेथड हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करिए, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी 3, अगर 1 घंटा में 3 कर रहा है तो 24 घंटा में कितना करेगा, इनटू 24, दैट इज 72 यूनिट।
अब ये 72 यूनिट यहाँ पे वर्क डन हम लोग लेंगे, कंप्लीट वर्क डन या टोटल वर्क डन। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा था, क्या बोल रहा था कि ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तो भाई सबने स्टार्ट किया एक्स वाई जेड ने, एंड वाई लेफ्ट 4 डेज के लिए, 4 डेज के लिए, उसके बाद वाई लेफ्ट, रिमेनिंग वाई एंड एक्स और जेड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो भाई वर्क डन इतना है। अब इस 32 यूनिट में 72 यूनिट हमने टोटल वर्क डन ले लिया। ठीक है, वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। चलिए यहाँ पे वाई की एफिशिएंसी 2 यूनिट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जेड की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ओके ठीक है, अब एक्स की एफिशिएंसी, तो वर्क डन तो टोटल यही हुआ ना, और एक्स 18 घंटा में 72 करा, तो 1 घंटा में 4 करेगा, तो एक्स 1 घंटा में 4, तो 4 2 6 और 1 7 यूनिट। अगर 7 यूनिट हुआ है यहाँ पे एक दिन में, मतलब 1 घंटा में 7 यूनिट, तो 4, 1 घंटा नहीं, इसे यहाँ पे डेज की बात हो रही है, 4 डेज है, यहाँ पे आवर्स है, तो ये एक्चुअली में आवर्स ही होगा, तो भाई 4 आवर्स है ये, तो 4 2 6 + 1 7, 1 आवर में 7, तो 4 आवर में यहाँ से यहाँ तक 28 यूनिट। इसके बाद वाई छोड़ के चला गया। अब अगर रिमेनिंग वर्क देखे तो 72 में 28 तो हो चुका है, 72 - 28 बचा है अभी, 12 8 4 6 2 4 44। अब ये 44 कौन करेगा, वाई एंड जेड, और आपको पता है, सॉरी एक्स एंड जेड, और आपको ये पता है कि एक्स 4 करता है, जेड 1 करता है, तो अब दोनों मिलकर एक्स जेड 5 करेगा। 44 करने में कितना टाइम, तो 44/5 कितना हो जाएगा, दैट इज 8.8। 44 का डबल 88, और एक डेसिम एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, तो 8.8 आवर्स में ये फिनिश करेगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, और टोटल टाइम यहाँ पे बात हो रही है, रिमेनिंग का नहीं बोला गया है, रिमेनिंग नहीं पूछा है आपसे, टोटल पूछा है, तो 8.8 और 4 तो पहले लग रहा था, दैट इज 12.8 आवर्स। तो आप देख सकते हैं 12.8 तो 18 से छोटा है, यानी 2 इज लेस देन 1, 2 is less than 1, 1 is greater than 2, option number A। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 में, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन A and B is 200 and the number of male employee in C is 60 more than number of male employee in A। If the number of male employee in B is 50% more than the number of male employee in A and the number of female employee in C is 80, then find the total number of employees in C। देखिए, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय A and B में 200 है, तो ये आप बोल सकते हैं कि मेल जो है ना A and B में कितने हैं, ऑन एन एवरेज 200, 200 इसमें 200 इसमें, एवरेज मतलब टेक्निकली सब बराबर, ऑल इक्वल, तो 200 200 कितना हो जाएगा, ए एंड बी में टोटल मेल 400। मेल एम्प्लॉय इन सी 60 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए। अब देखिए सी में ए की मतलब ए में इंडिविजुअल मेल कितना पता नहीं, बी में कितना पता नहीं, लेकिन सम 400 है। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन बी इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए। चलिए अब निकाल सकते हैं, 50% ज़्यादा है किससे, मेल एम्प्लॉय इन ए से, तो अगर ए में मेल एम्प्लॉय 2x लेते हैं, मान के चलते हैं, तो बी में मेल एम्प्लॉय कितने होंगे, 50 ज़्यादा, 50%, तो 2x का हाफ कर लीजिए, x ज़्यादा मतलब 3x, मतलब 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 400, तो x कितना हो गया 80। इसका मतलब मेल की अगर हम बात करें तो मेल ए में कितना है, x की वैल्यू 8 है, तो 8 2 16, और अगर मैं ए 160 माफ करिएगा, और बी की बात करें तो 80 का ट्रिपल 240 आ गया। अब सी की बात करें तो सी में कह रहा है 60 ज़्यादा है ए से 60 ज़्यादा है, तो 60 और 60 120, दैट इज 220 सी में मेल। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन सी 80, तो सी में टोटल कितने हैं, अब ये तो मेल थे, मेल प्लस फीमेल इज द टोटल ना, तो मेल 220 है सी में, और फीमेल दे दिया यहाँ पे 80, तो 300 हो गया। तो हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉइज इन सी, 300 इज द फर्स्ट क्वांटिटी। अब चलते हैं 2 में, difference between number of employees in A and B 120 and the number of employees in B is 90 more than C। ratio of number of employees in A and C 6:7, find the number of employees in B। तो भाई A and B में 120 है डिफरेंस,
फिलहाल मुझे नहीं पता ए में ज़्यादा है कि बी में ज़्यादा है, तो मॉड लगा दीजिए 120 है। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी इज 90 मोर देन सी। बी में ज़्यादा है किससे, सी से, कितना ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा है। ए और सी में दिया हुआ है 6:7, ए और सी में दिया हुआ है 6:7, तो एम्प्लॉयज इन बी कितने हैं यहाँ पे, बी में कितने होंगे? देखिए ए बी में जो हमने मॉड लगाया था यहाँ पे, अब ए बी में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी से बड़ा है, क्योंकि बी माइनस सी 90 है। और रेशियो देखेंगे ए एंड सी में, तो ए बड़ा है यहाँ से, सी से ए बड़ा है, राइट। तो ऐसा करिए, यहाँ पे ए में 6x ले लीजिए, सी में 7x ले लीजिए, ठीक है। और अगर ए में 6x है तो बी में कितना होगा? अब देखिए मॉड लगाया है हमने, बड़ा भी है छोटा भी है, तो आप क्या करिए, ए को बड़ा ले लीजिए, ठीक है। तो बी में कितने होंगे, 120 कम ए से, तो 6x माइनस 120, और सी में तो आपको पता है 7x, और बी और सी का डिफरेंस 90 है, तो भी ले लीजिए डिफरेंस यहाँ पे, 6x माइनस 120 माइनस 7x, और ये हमारा कितना है, 90, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, -x, और ये 120 इधर जाएगा, 210 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बट x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, -210, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो बी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। तो अगर यहाँ बी में ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, ए में पता है 6x, सी में पता है 7x, ठीक है। बी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो बी में क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6x प्लस 120, ठीक है। चलिए बी में 6x प्लस 120 है, और 6x माइनस 7x दैट इज माइनस 120 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 120 इधर भेज दीजिए, तो नेगेटिव में आएगा कितना, -30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x की वैल्यू 30, पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब a में कितने हो गए, 180, b में कितने हो गए, 210। लेकिन आपको ये पूछा नहीं, आपसे पूछा b में कितने हैं, तो b में कितने हैं, तो a से 120 ज़्यादा है ना, तो यानी 180 में से 120 जोड़ दीजिए, 100, 200 और 300, तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज इन बी हियर, 300, 300। दूसरी वाली क्वांटिटी यू कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड से है। पहला यहाँ पे क्वांटिटी देख लीजिए क्या कह रहा है, interest earned on in a scheme of is rupees x which offer 10.5 rate of interest for 2 years on a sum. If the 25% of the sum is rupees 15,000, find the value of x. तो कह रहा है x रुपीज पर 10.5% रेट से 2 साल में इंटरेस्ट अर्न इन ए स्कीम इन ए स्कीम इज रुपीज x, मतलब ये इंटरेस्ट है 10.5 रेट से 2 साल में, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो x है। अब सम क्या है यहाँ पे, तो इफ द 25% ऑफ द सम इज 15,000, अब सम डायरेक्ट नहीं दिया दिया हुआ है कि 25% जो है ना सम का, 25% ऑफ सम 15,000, तो व्हाट इज सम हियर, 100%, या 1/4 हो गया, 4 टाइम्स कर लीजिए, 15,000 है ना, इंटू में 4 कर लेंगे, 60,000 आ जाएगा यहाँ से सम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पता चला 60,000, 60K। और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही हर साल बराबर लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है हर साल 10.5%, 2 साल में 21%, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, 21% ऑफ
60,000 परसेंट और डबल जीरो कटेगा, एक जीरो अभी भी बचा हुआ है, तो 21 गुना में 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,600। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पहली वाली क्वांटिटी। दूसरी वाली क्वांटिटी, a person invested x each into a scheme which offer 30% simple interest for 3 years and 50% simple interest for 7 years respectively. If the difference between interest earned from both the scheme is rupees 30,000 32,500, तो x की वैल्यू निकालिए। तो पर्सन ने इन्वेस्ट किया x रुपीज दो स्कीम में, एक दे रहा है 30% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, और दे रहा है 50% सिंपल इंटरेस्ट ही दे रहा है 7 साल के लिए। डिफरेंस इन दोनों से आ रहा है इंटरेस्ट का 32,500, एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इच इन टू स्कीम बोला था, तो यहाँ पे भी एक्स इन्वेस्ट किया और यहाँ पे भी एक्स इन्वेस्ट किया, सेम प्रिंसिपल, यहाँ भी एक्स प्रिंसिपल, यहाँ भी एक्स, ऐसा बोला है। ठीक है, 3 साल के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल है, तो हर साल 30%, 3 साल में 90%, किसका? एक्स का। यहाँ पे देखिए हर साल 50%, 7 साल में 350%, है ना, 50 into 7, किसका? एक्स का। यहाँ पे भी ऑफ एक्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू इंटरेस्ट? 350 और 90 का डिफरेंस क्या होगा? 260% ऑफ एक्स, और ये दिया 32,500। निकाल लीजिए एक्स कितना होगा, 32,500 और अपॉन में 260 into 100, 13 का डबल 26, 13 दूना 26, 6 13 25 65, तो ये हो गया 125, 12,500। पहली वाली क्वांटिटी कितनी आई थी? फर्स्ट क्वांटिटी आपको 12,600 मिला, सेकंड क्वांटिटी 12,500। ये फर्स्ट था और ये था सेकंड, तो देख सकते हैं 600 ज़्यादा है 500 से, 1 is greater than 2, 1 is greater than 2। एजेस का क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन भी है यहाँ पे। एज ऑफ बी इज 25% मोर देन ए एंड द परसेंटेज ऑफ सी इज 50% मोर देन बी, एवरेज ऑफ ए बी सी इज 44। अब इससे दो क्वेश्चन, तो बी का ए से 25% ज़्यादा है और सी का बी से 50% ज़्यादा है, तो ए का मान लीजिए आप 100, तो बी का क्या होगा? 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है। अब सी का देखेंगे 50% ज़्यादा है बी से, इसका 50% निकालेंगे फ्रैक्शन आएगा, तो ऐसा करिए इसको ले लीजिए 200, डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब इसका 50% निकालना आसान है कि नहीं? 125, अब 125 जोड़ लीजिए 250 में, 375 हो जाएगा। कट जाएगा रेशियो में, अगर आप लिखना चाहें तो 25 से ही कट जाएगा, 25 into 10, 25 into 8, 25 सेकंड 25, 12, 25 पंच 125, तो 10 अनुपात 8 अनुपात 12, ये BAC है। अब एवरेज दिया 44, एवरेज 44 है, मतलब इन सब का सम क्या होगा? ABC का सम क्या होगा? एज का 44 इंटू में 3, सब बराबर 132, 15 8 हो गया 23 और 10 43 रेशियो, ये 43, एक्स ले लीजिए 8 लगा दीजिए, तो 1 रेशियो की वैल्यू 18 5 23 और 10 33 होगा, माफ करिए, नॉट 43, दिस इज 33, तो 132/33 4 टाइम्स, तो 1 की वैल्यू क्या है? 1 रेशियो की वैल्यू 4। अब दो पूछा है, पहली वाली क्वांटिटी देखिए, द एज ऑफ ए इज हाफ द परसेंटेज ऑफ डी, बट द एवरेज एज ऑफ डी एंड ए, तो ए का जो एज है वो डी के एज का हाफ है, यानी डी का एज क्या होगा? डबल ए का। ए का आपको पता है ना कितना? 8 रेशियो था, मतलब 8 into 4, 32 है ए का एज, तो डी का एज क्या होगा? 32 into मिनट, 64 साल। तो डी और ए का एवरेज बताना है, मतलब डी प्लस ए बाई 2, डी का 64 है, ए का 32 है, डिवाइड बाई 2, 96/2 48, तो एवरेज एज कितना हो जाएगा? 48। पहली वाली क्वांटिटी 48, सेकंड क्वांटिटी देख लीजिए, एवरेज एज ऑफ बी एंड सी, तो बी प्लस सी बाई 2, बी कितना है यहाँ पे?
बी का एज यहाँ पे 10 इंटू 4 40 एंड सी का एज 15 इंटू 4 60. व्हाट इज द एवरेज एज? 40 प्लस 60 बाई 2 मतलब 100 बाई 2 50. अब ये सेकंड क्वांटिटी 50, फर्स्ट क्वांटिटी 48, तो विच वन इज करेक्ट? तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1. 50 इज ग्रेटर देन 40, 48. ओके, ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वांटिटी 1 देख लेते हैं और ये मेंसुरेशन से लिया गया है. ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25% लेस than the length of the rectangle and the area of the rectangle is 1728 centimeters square. If the length of the rectangle is increased by 25% and breadth of the rectangle is decreased by 25%, then find the perimeter of the rectangle. ब्रेथ रेक्टेंगल का 25% कम है. व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 25%? 1/4. ठीक है, मतलब अगर लेंथ हम 4x ले रहे हैं तो ब्रेथ क्या होगा? 4 में एक कम है मतलब 3x. ठीक है, एरिया क्या होगा इसका? एरिया रेक्टेंगल का पता है, L इंटू बी होता है, मतलब 12x स्क्वायर, और यही एरिया दिया है 1728. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? 1728 अपॉन 12, और ये 12 का क्यूब होता है मतलब 144 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज 12 ओनली. ठीक है, तो व्हाट इज लेंथ? 12 इंटू 4 48. ब्रेथ कितना होगा? 12 इंटू 3 36. अब बोला है क्या लेंथ को इंक्रीज किया 25% से, ब्रेथ को घटाया गया 25% से, पेरीमीटर बताइए. तो अभी लेंथ क्या होगा? इसको बढ़ाना है 25% से, तो आप देख सकते हैं 25% मतलब 4 में 1 बढ़ गया. क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? 5/4. 4 में 1 बढ़ा मतलब 5 होगा. कब? जब इनिशियल 4. तो क्या बनेगा फ्रैक्शन? 5/4. ठीक है, यानी 5/4 ऑफ 48 इज इक्वल टू न्यू लेंथ 60. अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कम हुआ है 25% से. ठीक है, तो ब्रेथ 36 था, 25% से कम हुआ, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू. 4 में 1 का मतलब 3/4 हो जाएगा. अब ये तो 4 9 36 9 होती है 27. ब्रेथ आ गया. पूछा है पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द साइड्स. लेंथ भी डबल, ब्रेथ भी डबल. 60 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 2. 2 कॉमन, 60 प्लस 27, 87 का डबल 14 एंड 17, तो 174 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर होगा, नॉट स्क्वायर ओनली. दिस इज 174 सेंटीमीटर, और ये फर्स्ट क्वांटिटी है. नाउ सेकंड क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चलिए एरिया, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए एंड ए. व्हाट इज एरिया? एरिया साइड स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है, साइड चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको. तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर की साइड है. ब्रेथ 2 सेंटीमीटर कम है साइड ऑफ द स्क्वायर के. किसका? रेक्टेंगल का. तो ये अगर रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ स्क्वायर के साइड से मतलब 12 से 2 कम है, दैट इज 10 ओनली. एंड लेंथ 40% ज़्यादा है ब्रेथ से. 40% ज़्यादा मतलब 140%, या बोल सकते हैं 1.4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1.4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ 10. तो लेंथ हो गया 14, ब्रेथ हो गया 10. ठीक है, तो व्हाट इज द, क्या पूछा? एरिया. तो एरिया क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 10 मतलब 140 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कंपेयर, तो 174 सेंटीमीटर, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है 140, तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाली क्वांटिटी बड़ी है, सो 1 इज ग्रेटर देन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.